औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास ऑफ बिजनेस लॉ, यानी कि कैफ 4। बिजनेस लॉ हमारे कैफ का कह सकते हैं कि वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर, एज कंपेयर टू आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसके अंदर आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसके 3 और इसके बाकी 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरीके से डेवलप हो रहा है और आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग, मतलब आपकी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, एक लॉजिकल अकाउंटिंग का पेपर आता है और एक आता है आपका टैक्स का पेपर। नीचे आपका सेकंड अकाउंटिंग का पेपर, सेकंड मैनेजमेंट का पेपर, यानी जिसको आप एमएफए कहते हैं अभी, कंपनी लॉ और ऑडिट आता है। ठीक है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो थ्योरी का एक ऐसा पेपर जिसको मैं समझता हूँ जिसमें लॉजिक कूट कूट के भरी हुई है, वो कैफ 4 है। ठीक है। ये आपका वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर्स मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेहनत इसके लिए भी है। मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो चलें जरा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा इसके पेपर की तरफ देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है। सेकंड पे आपका आ जाता है कि आपको आपका इंस्टीट्यूट क्या प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड पे आपका आई थिंक ट्यूटर आ जाता है कि आपके किस कौन आपको पढ़ा रहा है और क्या आप समझते हैं कि आप एक अच्छे हाथ में हैं, अंदर हैं या नहीं है। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो आपका सब्जेक्ट बिजनेस लॉ कैफ 4, ये आपका किसी जमाने कैफ 3 हुआ करता था, जिस वक्त ये कैफ 4 और मौजूदा कैफ 7 यानी कि कंपनी लॉ कंबाइंड होता था। ये दोनों कंबाइंड होते थे। इन फ्यूचर आई कैप कोशिश कर रहा है इन दोनों को दोबारा कंबाइन कर दिया जाए, लेकिन फॉर फॉर नाउ इस वक्त बिजनेस लॉ का पेपर जो है वो अकेला स्टैंड अलोन ही आ रहा है। एज ऑलवेज सारे पेपर्स की तरह 100 नंबर का ही पेपर होता है, जिसके अंदर से 85 मार्क्स सब्जेक्टिव होते हैं और 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इन मार्क्स की कंपोजिशन किस तरीके से बनती है वो यहाँ पे आई के अपने अपने सिलेबस की ग्रिड में दे दिया है कि इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है, ये 5 to 8 मार्क्स का होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के असेंशियल्स को वो 20 से 25 मार्क्स के लिए चेक करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की परफॉर्मेंस तो वो 25 to 30 मार्क्स के लिए टेस्ट करता है। और उसके बाद आ जाते हैं अदर लॉज। अदर लॉज को वो 35 to 52 मार्क्स के लिए टेस्ट करता है। यहाँ पे हमें समझ आ गई कि हमारे पास लीगल सिस्टम हमारे सिलेबस में अंदर है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एसेंशियल ऑफ परफॉर्मेंस हैं, लेकिन ये अदर लॉज क्या चीज़ें हैं। अदर लॉज हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 18 तक। हमारे पास चैप्टर 1 है जो कि उसने 5 to 8 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। हमारे पास एसेंशियल्स हैं, ये वाले एसेंशियल्स चैप्टर 2, 3, 4, 5। इनको यहाँ पे बात कर रहा है कि
20 से 25 मार्क्स के लिए वो ये टेस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस के चैप्टर्स आ जाते हैं, वो हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। इनको वो 25 to 30 मार्क्स के लिए टेस्ट करता है। और उसके बाद बाकी जो है 35 से 52 मार्क्स के लिए वो इन चैप्टर्स को टेस्ट करता है, 11, 12, 13 और यहाँ से 18 तक, जिसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफर का कितने एक्ट आ जाता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ जाता है, डेटा प्रोटेक्शन के लॉज आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कितने हैं प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट हैं वो आ जाते हैं, कंपटीशन एक्ट आ जाता है और आर्बिट्रेशन एक्ट आ जाता है। ये हमारी टोटल ग्रेड है जिसको कंपोज करके हमारा 100 मार्क्स का पेपर आई कैप टेस्ट करता है। ठीक है, हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 से शुरू करेंगे कल से। आज आप लोग सब्जेक्ट के बारे में समझ लें कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली है क्या। यहाँ तक रही सब्जेक्ट की बात। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इंस्टीट्यूट के ऊपर। इंस्टीट्यूट एज इन आपका जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, सीए मेड इजी। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस तो कहते हैं अब देख लिया जाए कोविड के बाद से हर जगह ही मिल कहते हैं अवेलेबल होती हैं, लेकिन इनकी क्लासेस के साथ एक वर्ड लिखा होता है, डेडिकेटेड। दैट्स बिकॉज सीए मेड इजी का कोई फिजिकल इंस्टीट्यूट नहीं है। फिजिकल इंस्टीट्यूट ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस की दुनिया के अंदर इस वक्त, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की दुनिया के अंदर इस वक्त ये पायनीर बैठा हुआ है, और इन्होंने अपना एक अलग किस्म का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके अंदर आपको घर बैठे हुए आपकी ईज पे लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाती है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हैं, आपको लेक्चर्स की और आपको के ट्विटर की एक्सेस मिल जाती है। आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, आपके पास ट्विटर की एक्सेस होती है, व्हाट्सएप की एक्सेस तो होती है आपके पास, ठीक है ना। तो आप किसी भी टाइम अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद वेरी इज। चलें जी, इंस्टीट्यूट की बात हो गई। अब बात करते हैं ट्यूटर की। तो मेरा नाम मुअव्विज़ am serving right now in an audit firm as a manager of audit। ऑडिट मैनेजर के तौर पे मैं एक फर्म में काम कर रहा हूँ इस वक्त। अ, पिछले तकरीबन 10 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ। और कैफ 4 यानी कि बिजनेस लॉ का जो सब्जेक्ट है, इसके साथ मैं ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से एंगेज। और ये मैं पहले अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर बच्चों को पढ़ाया करता था। फिर उसके बाद मुझे
एक इंस्टीट्यूट का सहारा मिला है, तो मैं अब उस इंस्टीट्यूट के थ्रू ये बिजनेस लॉ पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे ये सेकंड अटेम्प्ट है मेरी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। वरना पिछले मैं 4 साल से बिजनेस लॉ को टीच कर रहा हूँ। ये था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो हो गई हमारी सब्जेक्ट की और एक ट्यूटर की ओरिएंटेशन। बात कर लेते हैं अब आपके डिलीवरेबल्स की। आपको डेली लेक्चर्स की एक्सेस होगी। डेली लेक्चर्स की एक्सेस के साथ आपके टेस्ट्स हुआ करेंगे। जो बच्चे कितने इनरोल्ड हैं क्लासेस के लिए, उनके टेस्ट हुआ करेंगे कंडक्टेड बाय सीए टेस्ट्स, या सीए नोट्स इसको आप कह सकते हैं। ऑनलाइन टेस्टिंग, ठीक है ना, पाकिस्तान की सबसे पहली ऑनलाइन टेस्टिंग वाला हिसाब किताब जो था वो इनका था। तो ये आपके ऑनलाइन टेस्ट लिया करेंगे, और फिर उसके बाद टेस्ट के साथ साथ आपके मॉक्स, एंड पे जाके आपके मॉक जो होते हैं वो चेक होके आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। ये हो गया जो कि हमने डिलीवर करना है। लेकिन मैंने पेपर दे दिया हुआ है, मैंने पास कर लिया हुआ है। यहाँ के सारे टीचर्स ये वाला पेपर दे के पास कर चुके हैं, पास आपने करना है। तो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, इन क्लासेस का कोई फायदा नहीं है, इन कितने पूरी एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ना आपने है बेसिकली। जिस वक्त तक आप इस चीज पे कमिटमेंट नहीं कर सकते कि आप भी इन क्लासेस से सारी कितने एक्टिविटी से फायदा उठाएंगे, तब तक क्लासेस का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपने भी डेली लाइव क्लास में आना है। हमारी क्लास की टाइमिंग 8 to 9 रखी गई है, ताकि सुबह सुबह आपकी पढ़ाई से शुरू हो। क्योंकि आपने तो कहते हैं सोते हुए आपने 8 बजे उठना है, उठ के अपना लैपटॉप ऑन करना है या मोबाइल जिसके ऊपर भी आपने लेक्चर लेना है वो ऑन करना है, और ऑन करने के बाद आपने फौरन वहां से क्लास शुरू कर देनी है। ठीक है, तो आपको तो इतना मसला नहीं होना। आपने सुबह सुबह क्लास लेनी है, क्लासेस वगैरह आप लेंगे तो आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तब तक 9 बजे तक आप मेरी बातें सुन सुन के, तो थोड़ा सा आपका मूड जो है वो फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश होके आप आराम सुकून से पढ़ाई की तरफ आ सकेंगे। तो आई वुड रेकमेंड कि 8 से 9 बजे तक लाइव क्लास में आए। यस, जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनको रिकॉर्डिंग्स की अवेलेबिलिटी होगी, लेकिन उन रिकॉर्डिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वो लेना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं यहाँ क्लासेस शुरू हुई हैं, लेट से आज 17 तारीख है, 17 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, बच्चे कहेंगे कि नहीं रोजे में नहीं पढ़ा जाता। क्या कहते हैं, रोजा भी रखे बंदा पढ़े भी, और मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं 1 अप्रैल से लेना शुरू करूंगा, नॉट नोइंग कि ये 1 अप्रैल पे दी ओनली फूल इज मेकिंग हिमसेल्फ। 1 अप्रैल से वो कहेगा यार अब ईद है, ईद वाले दिन कौन पढ़ता है, इतने भी कुछ जालिम नहीं हैं हम के हम ईद से छोड़ कहते हैं, हम तो आराम सुकून से थोड़े से दिन ठहर के पढ़ेंगे। वो थोड़े दिन ठहरने में आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आता है, फिर आप का पिछला पेपर फेल होता है, अल्लाह ना करे। आप कहते हैं कि यार अब इस दफ़ा मैंने आग लगा देनी है। यहाँ तक जाते जाते आपके तकरीबन 20 लेक्चर पेंडिंग हो जाते हैं। फिर आप वो आग लगाने लगते हैं। ये एक एक दिन में आप 3 3 लेक्चर लेना शुरू कर देते हैं। और 3 3 लेक्चर लेते हुए आपका जो मोटिवेशन लेवल यहाँ से ऊपर जा रहा होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू कर देता है। जो आप पहले सोच रहे थे कि पेंडिंग लेक्चर्स हैं, 3 3 लेक्चर्स लेंगे कवर कर लेंगे,
वो एक लेक्चर भी कवर नहीं हो सक रहा होता, और आपका फाइनल मंथ आ जाता है, जुलाई आ जाता है, जुलाई आ जाता है, अगस्त आ जाता है, और आप अभी तक बैठे हुए हैं। फिर आप सोचते हैं छोटा सा सब्जेक्ट है, साथ में अकाउंटिंग FAR 1 कर रहा हूँ मैं, इसको मैं ज़्यादा ध्यान दे देता हूँ, बिजनेस लॉ तो बाद में भी हो जाएगा, टीचर करवा ही लेंगे। वो पेंडिंग होता 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 आपका, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता 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 ये नीचे की तरफ ही जाता रहता है। ठीक है ना? तो इस चीज़ से आपने बचना है। आपने डे 1 से ही पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन आप आग नहीं लगा, रिजल्ट वाले दिन से आप आग नहीं लगा सकते। आप पेंडिंग आपके जिस वक्त लेक्चर्स चले जाते हैं आप उनको कवर नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी डन, इट्स नॉट समथिंग जो पॉसिबल होता है। ठीक है? तो इस चीज़ से बचने के लिए रिकॉर्डिंग्स के कर्ज की तरफ आप ना जाएं, आप लोग लाइव क्लास लें। 8 to 9 आपकी लाइव क्लास होगी, आप लाइव क्लास लें। इस चीज़ के पीछे अगर आप पढ़े तो फिर कितने ये रिकॉर्डिंग्स स्वीट पॉइजन की तरह होती हैं। बच्चा समझता है कि उसको ये फैसिलिटी हासिल है, हालांकि ये फैसिलिटी उसको लेके बैठ जाती है। ठीक है? तो इस इन चीज़ों से आपने बचना है, और इन चीज़ों में आपने कोशिश करनी है कि वो आप इतनी लैग ना आए आपकी स्टडीज में कि आप इस तरफ जाना शुरू हो जाएं। ठीक है? तो ये था हमारा एक सिंपल सी ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी कल के लेक्चर में, जहाँ हम चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।